हेलो पोकी फैंस, मैं गौतम एमरस आपका स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। और आज हम वापस आ गए हार्ट गोल्ड में। हाँ, मुझे पता है मैं थोड़े दिनों से एक्टिव नहीं था। हाँ, मुझे पता है मैं एक हफ्ते से एक्टिव नहीं था, पर अब जरूर आऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आज हमें करना क्या है। तो आज हमें हराना है बक्सी द जिम लीडर को। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 चैनल्स के बारे में। पहला चैनल है पोकी डूड एक्स, दूसरा चैनल है पोकी ट्यूबर एक्स, तीसरा चैनल है बीइंग सेन। इन तीनों चैनल को देखिए, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमें लड़ना है बक्सी से। ये पता नहीं कौन है बक्सी, मैं तो सीधा इसके जिम में घुसाया था। बड़ी मेहनत लगी थी यहाँ तक आने में। और इसके पास साइथर है। दूसरे जिम में यहाँ पर साइथर आ चुका है, थोड़ा अजीब है ये। हम अपने ऐश को भेज देते हैं। साइथर ने फोकस एनर्जी की है, हम करने वाले हैं एम्बर अटैक। साइथर ने फिर से लीड अटैक करा है। हमारा एम्बर अटैक काम करा है, उसकी थोड़ी सी हेल्थ गई है। साइथर बर्न हो गया है और उससे भी चोट लगी है। शायद इसके पास बेरी थी जिसने इसकी बहुत हेल्थ रिकवर कर दी है। साइथर ने क्विक अटैक किया है, अब हम इसे आराम से हराएंगे। एम्बर अटैक से बहुत हेल्थ गई और हमने हरा दिया साइथर को। तो ऐश हो गया लेवल 19 का। और अगला पोकेमॉन पता नहीं कौन है, मैंने देखा नहीं। सबसे पहले मैं अपने ऑसम को भेज देता हूँ। तो अगला पोकेमॉन है मेटापॉड। पहला पोकेमॉन इतना बढ़िया है साइथर, और अगला पोकेमॉन इतना बेकार मेटापॉड जिसे कोई अटैक भी नहीं आता अच्छा सा। तो मेटापॉड पैरालाइज नहीं हुआ क्योंकि उसकी स्किन बहुत हार्ड है। कोई बात नहीं, कोई लावा हरा देगा उसको। ये मेटापॉड हार जाएगा जल्दी, और हार गया है। हमने इस मेटापॉड को हरा दिया है। बक्सी के पास ढंग के पोकेमॉन नहीं है। ऑसम लेवल 12 का हो गया है। और बक्सी अब भेज रही है हकुना मटाटा को। नहीं, ककूना है असली में इसका नाम, पर इसे हम हकुना मटाटा भी कह सकते हैं। ककूना बड़ा होकर बी ड्रिल बनता है, जो बहुत अच्छा पोकेमॉन है। हमने ककूना को भी हरा दिया और हमने हरा दिया है बक्सी को। तो यहाँ पर हम जीत गए अपना सेकंड जिम बैटल, जो है बहुत खुशी की बात। और इसने हमें दे दिया है हाइव बैच। तो हमें हाइव बैच मिल गया है, ये बहुत अच्छी बात। और मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आ रहा हमारा हमटी डमटी जो हमारा एग है वो कब फूटेगा। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। आज का पार्ट बहुत छोटा हो रहा था, मैंने सोचा उसे कंटिन्यू कर ले। तो सबसे पहले मैं अपने पोकेमॉन स्विच कर लेता हूँ ऐश के साथ, क्योंकि ऐश अगर हमें कुछ बैटल करना पड़ गया तो ऐश ताकतवर है। अरे लाल बालों वाला, मुझे सच में नहीं लगा था कोई बैटल करेगा, पर चलो अब करना चाहता है ये तो हम कर लेंगे बैटल। तो हम करने वाले हैं दूसरी बार गैरी से बैटल। इसके पास 3 पोकेमॉन है और इसने भेजे हैं गैसली को। मुझे तो लगा था ये सिर्फ पोकेमॉन चुराता है, यहाँ पे तो ये अजीब पोकेमॉन भी पकड़ लाया। तो इसने भी हमारी तरह बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ लिए हैं। गैसली के मुंह से बड़ा तो उसकी आंखें हैं। और हमने इस गैसली को हरा दिया है। ऐश होने वाला लेवल 20 का। तो यहाँ पर अपने टोटोडाइल को भेज रहे तो इवॉल्व हो गया है। और हमारे पास एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, वरना हमें प्रॉब्लम होती क्रोकोनो के सामने। और क्रोकोनो की भी लेवल लगभग हमारे क्विलावा जितना ही है। ये भी अच्छा ट्रेन करता है पोकेमॉन को, बस जैसे सेज कह रहे थे कि उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो यही है इसकी प्रॉब्लम। और उसने बाइट अटैक किया है जिसने हमें बहुत ज़्यादा डैमेज दे दी है। क्रोकोनो की थोड़ी सी हेल्थ और कम होने वाली है, पैरालाइज हो गया है वैसे। क्रोकोनो हारने वाला है, हम आराम से जीत जाएगी इससे तो ये बैटल। क्रोकोनो की हेल्थ आ गई है रेड बार पर। क्विक अटैक कर रहे हैं हमने और क्रोकोनो को हरा दिया है आखिरकार। नहीं हराया, अच्छा सॉरी, थोड़ी सी हेल्थ बच गई है यार। अब हरा दिया है क्रोकोनो को। और ऐश हो गया लेवल 20 का। और ऐश को फ्लेम व्हील सीखना है, एक और अच्छा मूव सीखने वाला है हमारा ऐश। तो मैं कौन सा अटैक, हाँ ये वाला अटैक भूलवा देते हैं। अब स्मोक स्क्रीन भूल गया ये और आ गया ऐसे फ्लेम व्हील। तो वो ज़ूबैट भेजने वाला है, उसके पास भी एक ज़ूबैट है, मेरे पास भी एक ज़ूबैट है। सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ नर्व। नहीं, हमें डर नहीं लगता तुमसे, हम फ्लेम व्हील करेंगे और हरा देंगे। सुपर सोनिक किया है ज़ूबैट ने, हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। हमने कर दिया है फ्लेम व्हील अटैक और ज़ूबैट की थोड़ी सी बची है। और हमने क्विक अटैक करा है, पर हमने खुद को ही आउट कर। तो यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ बची है ज़ूबैट की, जैसे कि क्रोकोनो की बची थी। और हमने आखिरकार हरा ही दिया है ज़ूबैट को।
राइवल गैरी को हमने हरा दिया, बहुत ही आसान था इसके साथ तो बैटल। ये बोल रहा था हम टीम रॉकेट को हरा नहीं सकते, तो हमने हरा दिया है गैरी को। तो आगे चलते हैं, पहले पोकेमॉन सेंटर में तो चले। इसने हमारे पोकेमॉन को खराब कर दिया बिल्कुल। तो नर्चोय ने हमारे पोकेमॉन को हील कर दिया। हमटी डमटी वाला अभी भी नहीं निकला है, कितनी देर लगेगी। यहाँ पर पहले मैं आज खरीदने वाला हूँ रिपेल। जी हाँ, आखिरकार मैं रिपेल खरीदने ही वाला हूँ। मेरे पास एक भी रिपेल नहीं था, वो बहुत प्रॉब्लम करेगी आगे जब पोकेमॉन हमें नहीं चाहिए होगा, जैसे रैटाटा, सेंट्रेट, वो पीछे ही पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं रिपेल लेने वाला हूँ। आज हमारे पास 2 बैच हो गए, हमें टोटल 8 बैच चाहिए और हमारे 2 हो गए पूरे। अगले बैच के लिए हमें पता नहीं कौन सी सिटी में जाना है, मैं तो बस उस रास्ते से जा रहा हूँ। और ये अंकल पता नहीं बिना मास्क से क्यों घूम रहे हैं। मैंने पिछले भी पार्ट में बताया था कि कोरोना चल रहा है। हम सबसे पहले रिपेल यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने रिपेल लगा लिया है, नहीं लगाया नहीं है, बस खरीद लिया है। इस बार फिर से ज़ूबैट को ट्रेनिंग के लिए आगे कर लेते हैं और हम आ गए आइलेक्स फॉरेस्ट, जहाँ पे अभी पेरिस की फोटो थी। तो देखो पहले रिपेल लगा लो, बच कर रहना है। तो यहाँ पर एक कौन है? ओ मैन, माय बॉस इज गोइंग टू बी एंग्री, द फारफेस्ट कट द ट्रीज फॉर कैन यू कैच देम। अच्छा, तो ये बता रही कि एक फारफेस्ट है या पता नहीं कितने फारफेस्ट है जो ट्रीज काट के चारकोल बनवाते थे, पर वो भाग गए और एक तो वहाँ दिख रहा है और इसका बॉस करने वाला है इस पर गुस्सा, अगर हमने उन्हें नहीं ढूंढा और ये करना चाहता है हमसे काम। तो फारफेस्ट ने हमें देख लिया है। ओ मुझे समझ आ गया, अभी हमें ऐसे नहीं देख रहा ना, तो हमें इसे साइड से पकड़ सकते हैं। अब पीछे से पकड़ना है, वहाँ से चलते हैं और पकड़ लिया। छुपन छुपाई में हमने फारफेस्ट को पकड़ लिया। वाओ, वी फाउंड अ फारफेस्ट बट देयर इज वन मोर। तो हमें एक और ढूंढना है, तो हमें दूसरा फारफेस्ट भी ढूंढना है। रिपेल का इफेक्ट खत्म हो गया है तो हमें एक और रिपेल लगाना पड़ेगा। हमने रिपेल लगा लिया है, अब चलते हैं आगे। कहाँ पर है दूसरा फारफेस्ट? मुझे दिख नहीं रहा है एक भी, वहाँ पर भी नहीं है, शायद हमें आगे ही जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक पोकीबॉल है, सबसे पहले वो उठा लेते हैं। फ्री के आइटम तो जहाँ मिलते हैं हम उठा ही लेते हैं। एक रिवाइव मिला है हमें। रिपेल का इफेक्ट फिर से चला गया, बड़ा बेकार रिपेल है, फिर से लगाना पड़ेगा। सुपर रिपेल लूंगा आगे, इस दुकान पे शायद था नहीं। कहाँ पे है वो फारफेस्ट? वो रहा फारफेस्ट, यहाँ देखो। फारफेस्ट के पास हम जाए कैसे? ओ अरे, एक से पोकेमॉन बाहर आ रहा है और ये है टोगेपी। अरे कितना बुरा पोकेमॉन है। चलो टोगेपी वैसे फेरी टाइप नहीं है ना, नॉर्मल टाइप है जेन 2 में, यही प्रॉब्लम है। इसका नाम हम बबल्स रख देते हैं और इसे पीसी में फेंक देंगे। अगर ये फेरी टाइप होती तो मैं इसे टीम में यूज़ कर सकता था, पर अब ये फेरी टाइप नहीं है, नॉर्मल टाइप है और इसलिए मैं इसे अब टीम में यूज़ नहीं कर सकता। और प्रोफेसर एम का फ़ोन आया, इन्हें पता नहीं कहाँ से चमत्कार हो गया, इन्हें पहले ही पता चल गया कि उस एक्सिप पोकेमॉन आ चुका है। बड़ा टाइम लगा वैसे पोकेमॉन को आने में, पर आखिरकार रात हो गया। अब ये पीसी में जाने वाला है, बेकार पोकेमॉन। यू नीड टू कैच इट फ्रॉम बिहाइंड। हाँ वो हमें पता है, हम यहाँ से इसलिए इसे कर रहे थे ताकि हम वहाँ से पकड़ ले। अब फारफेस्ट उधर मुँह करेगा और हम वहाँ से पकड़ लेंगे। बस यहाँ पे पैर मत रख देना गलती से भी। तो हमने इस फारफेस्ट को भी पकड़ लिया है। क्वा फारफेस्ट क्वा कर रहा है, दोनों फारफेस्ट पकड़ लिए हैं और यहाँ पर आ गए फार एंड फेस्ट। अच्छा, इनका एक का नाम फार है, एक का फेस्ट, और ये हमें थैंक यू बोल रहे हैं और इन्होंने हमें HMO1 दिया है जिसका है कट। तो अब हम कट मूव यूज़ कर सकते हैं। मुझे लग ही रहा था वहाँ पर एक ट्री है, तो हमें अच्छा है कट मिल गया है। तो देखते हैं कौन हमारा पोकेमॉन कट सीखेगा। हमारा कोई भी पोकेमॉन कट सीख नहीं सकता, मैंने पहले ही सोच लिया था। तो हमें चाहिए कहते हैं स्लेव, जो हम पकड़ेंगे अगले पार्ट में। पर आज के पार्ट के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।